दोस्तों, ये घर जो आप देख रहे हैं यही है हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का घर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर और भारतीय सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी का घर हम दिखाने वाले हैं। साथ ही उनका बायोग्राफी भी हम बताएंगे और उनकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम बताने वाले हैं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। बचपन में राजेश खन्ना को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पिता स्कूल में टीचर थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। घर की माली हालत को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई के रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। बचपन से ही राजेश खन्ना को एक्टिंग का शौक था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने कई स्टेज और थिएटर नाटक किए और अंतर कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। राजेश खन्ना जी की ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना की 2 बेटियां हैं। राजेश खन्ना को प्यार से काका का कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये 2 ही लोग पावरफुल हैं। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में राजेश खन्ना जी के लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खून से भी लिखे होते थे। राजेश खन्ना जी का जन्म अमृतसर में हुआ था और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना ने कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्हें 2 फिल्में मिली। यहां से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। उस वक्त अमिताभ की एक मूवी आई थी जंजीर। उस समय से अमिताभ बच्चन का ऐसा दौर चला कि अमिताभ बच्चन जी आगे हो गए और राजेश खन्ना जी पीछे रह गए। उस वक्त से पीछे ही होते चले गए। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और चंद्ररानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम जतिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में उन्होंने सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्होंने फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। कहा जाता है कि फिल्म अमर प्रेम का इस फिल्म के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे होनी थी, जहां पर राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था। लेकिन बाद में वहां के अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पुल टूट भी सकता है, इसलिए शूटिंग वहां नहीं हो सकती है। फिल्म रोटी 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया था। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई थी तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस समय मुमताज का वजन थोड़ा अधिक था। इस वजह से राजेश खन्ना का कंधा चोटिल हो गया था। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है,
लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। 18 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मुंबई के कार्टर रोड में, जहां पर ये वाला राजेश खन्ना जी का बंगला है। दोस्तों, यही है राजेश खन्ना जी का बंगला, जिस घर में उनका निधन हुआ था। दोस्तों, बता दें कि ये जो राजेश खन्ना जी का जो बंगला है, ये बंगला एक समय में सुपरस्टार राजेंद्र कुमार जी का बंगला हुआ करता था। उन्होंने इसे राजेश खन्ना जी के हाथों बेच दिया था। उस समय इस बंगले का नाम डिंपल था। राजेश खन्ना जी ने उस वक्त सिर्फ 3.5 लाख में इसे खरीद लिया था, और राजेश खन्ना जी ने इस बंगले को नाम दिया था आशीर्वाद। इसे खरीदते ही राजेश खन्ना जी का किस्मत काफी चमक उठी थी, और राजेश खन्ना जी भारत के सुपरस्टार बन गए थे। दोस्तों, बता दें कि राजेश खन्ना जी के निधन के बाद उनके फैमिली में संपत्ति के लिए काफी विवाद हुआ था, और अंत में उनके फैमिली के लोग ही इस बंगले को 97 करोड़ में एक बिल्डर के हाथों बेच डाला। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।